वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात, इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार, बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इरादा। मुल्क की सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। भारत की सरपरस्ती में प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रही हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 18वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। नया साल, नई उमंगें, नया आज़म, खुशहाली, तरक्की और अमन की उम्मीद। कराची, लाहौर समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में 2025 का आखिरी सूरज ग़ुरूब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नए साल के इस्तकबाल के लिए जश्न की तैयारियां। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में साल नौ पर शानदार जश्न होगा। आतिशबाजी का मुजाहरा करके साल नौ का खैर मकदम किया जाएगा। गूगल का डूडल भी नए साल के रंगों से सज गया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में नए साल का आगाज 2026 शुरू होते ही ऑकलैंड में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। नए साल को खुशामदीद कहने के लिए हजारों अफराद मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया में नए साल का शानदार जश्न। सिडनी हार्बर पर आतिशबाजी का मुजाहरा। हजारों अफराद ने सिडनी हार्बर पर नए साल का इस्तकबाल किया। चीन, मलेशिया और सिंगापुर में रात 9 बजे जश्न होगा। दुबई में बुर्ज खलीफा पर साल नौ का जश्न रात 1 बजे शेड्यूल। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी साल नौ का जश्न कल सुबह 10 बजे होगा। चैलेंजेस के बावजूद मईशत दुरुस्त समत में गामजन। वज़ीर आज़म ने हुकूमती मुआशी कामयाबियाँ गिनवा दी। तकरीब से खिताब में कहा कि अफराते ज़र 29.2 से कम होकर 4.5% तक आ गया। ज़र मुबादला ज़खायर 9.2 अरब डॉलर से बढ़कर 21.2 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं। करंट अकाउंट खसारा 3.3 अरब डॉलर से तब्दील होकर 1.9 अरब डॉलर के सरप्लस में बदल चुका है। टैक्स टू GDP तनासुब तकरीबन 8% से बढ़कर 10% से ज़ायद हो गया। 10 लाख से ज़ायद नए टैक्स दहंदगान निज़ाम में शामिल हुए हैं। इक़्तिदार संभाला तो हमें शदीद चैलेंजेस की शिकार मईशत विरसे में मिली। चैलेंजेस के बावजूद हमने मुल्क को दोबारा दुरुस्त समत में डाल दिया। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी और इस्लाहात को सराहा। हुकूमत के मुश्किल फैसलों के नताइज खुद बोल रहे हैं। मुआशी बेहतरी के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। इस्लाहात का सफ़र दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहा है। अहदाफ मुकम्मल अज़्म के साथ हासिल करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर की मुलाकात हुई। इस बात ताल्लुक वज़ीर ख़जाना की रवा माली साल शरह नमू 4% से ज़ायद रहने की पेशगोई। मोहम्मद औरंगज़ेब ने तकरीब से खिताब में कहा कि मुआशी इस्लाहात की बदौलत सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। मालियाती बचत और कर्ज़ों की दुरुस्त समत जानिब गामज़न हैं। 600 से ज़ायद की बचत की महंगाई मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। 600 से 700 अरब रुपए की बचत सतह पर है। मुआशी इस्तेहकाम, महंगाई के खात्मे और सरमायाकारी की फ़रोग़ के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए। 2025 में बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। बदतरीन सैलाब के बावजूद आलमी इदारों से मदद न लेने का फैसला किया। 2025 में स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी बेहतरीन रही। 2026 के दौरान 16 नए IPPs मुतवक्के हैं। स्पीकर अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर की मुलाकात मई 2025 में होने वाली जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के आला हुकाम के दरमियान पहली गैर रस्मी मुलाकात थी। ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारिजा खुद चलकर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के पास पहुंचे और उनसे मुसाफा किया। चंद मिनट की मुलाकात के दौरान एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। चंद रस्मी और खैर मकदमी जुमलों का तबादला भी किया गया। अयाज सादिक और जयशंकर की मुलाकात बांग्लादेश में खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह पर हुई। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा अदा। सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन, चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर अयाज सादिक ने की। खालिदा ज़िया को शौहर ज़िया रहमान के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मालदीव, भूटान, नेपाल, श्रीलंकन वफ़द भी ताज़ियत के लिए बांग्लादेश में मौजूद। साबिक खातून वज़ीर आज़म के इंतकाल पर बांग्लादेश में आज आम तातील। खालिदा ज़िया के इंतकाल पर 3 रोज़ा सोग मनाया जा रहा है।
2025 पाक अमरीका शराकतदारी में नया और मजबूत बाब साबित। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नाज़िमुल उमूर नफ्ली बेकर का वीडियो पैगाम। कहा सरमाकारी और तबादलों से दो तरफा ताउन में नुमाया इजाफा हुआ। दोनों ममालिक के ताल्लुकात 2025 में मजीद मजबूत हुए। शराकतदारी ताउन और रवाबित में पेशरफ्त हुई। साल 9 पर हवाई फायरिंग करने वाले होशियार। नए साल के लिए कराची पुलिस की हिकमत अमली तैयार। हवाई फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा और मुकदमा भी दर्ज होगा। हवाई फायरिंग करने वालों की मॉनिटरिंग ड्रोन कैमरों से की जाएगी। आसिफा भुट्टो की जिम्मेदाराना जश्न मनाने की अपील। कहा कि नए साल पर हवाई फायरिंग से गुरेज करें। हवाई फायरिंग खुशी को अलमिये में बदल सकती है। हवाई फायरिंग हर साल मासूम जाने ले लेती है। जिम्मेदार बने, महफूज जश्न मनाएं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 4 जनवरी को बीजिंग जाएंगे। पाक चीन वज़ीर ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 7वें दौर में शरीक होंगे। स्ट्रेटेजिक डायलॉग पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला तरीन मुशावरती प्लेटफॉर्म है। दो तरफा ताउन, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। सऊदी शहर तबूक के गवर्नर शहजादा फ़ाहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। शहजादा फ़ाहद ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को तबूक में दौरे की दावत दी। नए साल की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार। बहन बेटियों की इज्जत करना सीखें वरना हमें इज्जत करवाना आती है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का शफी जान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मुशीर इत्तलात के ओहदे पर बैठे शख्स को किसी सूरत ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। इंतहाई घटिया गुफ्तगू पहले भी की गई और अब भी की जा रही है। इन लोगों को कहूँगा अपनी जुबान को लगाम दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा ये लोग पख्तूनों के नाम पर धब्बा हैं। इन्होंने अपनी तरबियत और जहनियत फिर दिखा दी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने कहा ये PTI का जहरीला कल्चर है जिसकी जहनियत बानी PTI ने तश्कील दी। ये ख़वातीन को गैर इंसानी बनाता है, बदसलूकी को जायज़ करार देता है। ये इस सरजमीन पर आश्कार हो रहा है जो ख़वातीन के एहतराम के लिए मशहूर है। शफी जान ने वज़ीर इत्तला पंजाब से मुताल्लिक़ रिमार्क्स दिए थे। जंग में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। फैसलाबाद रोड पर बस और वैन में तसादुम, 14 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। जख्मी तलबा और मुसाफिरों के बेहतरीन इलाज मुआलजे की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर जंग को इलाज मुआलजे की मॉनिटरिंग की हिदायत। मरीम नवाज ने बस हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब में ज़बानी लेन देन पर ज़मीन की फ़र्द या इंतकाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का फैसला फौरी नाफिजुल अमल होगा। अब ज़मीन का इंतकाल सिर्फ रजिस्टर्ड दस्तावेज़ पर ही होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने ज़मीन के इंतकाल से मुताल्लिक वाज़ेह और सख्त हिदायत जारी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक विरासत के केसेस के सिवा हर किस्म के इंतकाल के लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज़ लाजिम करार। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत बाकायदा रजिस्टर्ड दस्तावेज़ के बगैर इंतकाल मुमकिन नहीं। गैर रजिस्टर्ड मुआहिदा या स्टाम्प पेपर पर इंतकाल दर्ज नहीं किया जा सकेगा। तमाम रेवेन्यू अफसरान को नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत।